नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन के अंदर जमकर अपनी भड़ास बीजेपी नेताओं पर निकाली और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं पर तिरंगे को बेचने का भी आरोप लगाया। सुनिए किस तरीके से हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर बीजेपी पर हमला बोला। हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने लगा किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ किया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है। तो आपने हेमंत सोरेन को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर तिरंगे को बेचने का आरोप लगाया और इसके साथ ही देश भर में हमने देखा कि किस तरीके से मुफ्त की रेवड़ी पर चर्चा हुई। लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने एक दूसरे पर रेवड़ी को लेकर के आरोप लगाया। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो विशेष सत्र के दौरान सदन के अंदर उन्होंने रेवड़ी का आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाया और कहा कि बीजेपी के नेता व्यापारियों को रेवड़ी देने का काम करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। तो आपने हेमंत सोरेन को सुना, जिन्होंने रेवड़ी को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में जनता ने बीजेपी के कामों को लेकर उन्हें जिस तरीके से करारा जवाब दिया, आने वाले दिनों में एक बार फिर से राज्य की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। और इसके साथ ही ईडी की कार्यशैली को लेकर के भी हेमंत सोरेन ने सवाल खड़े किए और कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी गलत तरीके से करती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से भाजपा वाले करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा हेमंत सोरेन ने। आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखे अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे हैं, तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनोवाद सोच का जिक्र किया और इसके साथ ही भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो
चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबार छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है, वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति, धर्म, नस्ल, रंग भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ये अचानक एक मैदान की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं, हवाई जहाज से, जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदरबांट करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 30 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश, इस राज्य से। आज इनको बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है अध्यक्ष महोदय। बहरहाल झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन के बाहर हमने देखा कि बीजेपी के नेता हाथों में तख्तियां लेकर के हेमंत सोरेन का विरोध करते नजर आए। वहीं सदन के अंदर जब हेमंत सोरेन अपनी बातों को रख रहे थे, उस दौरान भी विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने जमकर अपनी भड़ास बीजेपी पर निकाली। बहरहाल झारखंड की राजनीति जो है इन दिनों काफी दिलचस्प हो चुकी है, काफी सुर्खियां भी बटोर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर अपना जो विश्वास मत है उसे हासिल किया है और यह बताया है कि उनकी सरकार जो है वो बहुमत में है और आने वाले दिनों में राज्य के लिए अच्छा काम भी करेगी।